अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। महात्माओं, चातुर्मास का समय नजदीक आते ही हमारी समाजों में एक उत्साह और एक उल्लास उत्पन्न होता है। चातुर्मास एक ऐसा समय होता है जहां सांसारिक लोगों के धंधा मंदा होता है और आध्यात्म लोगों का धंधा खूब तेजी से चलता है। व्यापार बंद हो जाते हैं, क्योंकि पहले जब पानी आता था तो नदियों में खूब पानी बाढ़ आ जाती थी और नदियों में बाढ़ आने के कारण से लोगों का आवागमन बंद हो जाता था, क्योंकि पहले पुल वगैरह नहीं होते थे। नदियों को पार करने के लिए नौकाएं होती थी, लेकिन नौकाएं भी वो बड़े तेज बहाव में चलती नहीं थी। तो जो साधु जहां रहता था वहीं पर भी वर्षा योग की स्थापना करता था। आजकल साधन बहुत हैं, लोग यहां से वहां जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम जगह पर साधुओं के वर्षा योग और चातुर्मास के सौभाग्य मिलते हैं। ख्याल करो, बंगाल में बहुत सारी समाजें होंगी, बंगाल में बहुत सारे जिले होंगे, बंगाल में बहुत सारे भक्त होंगे, लेकिन चातुर्मास कुछ चंद जगह पर ही होगा। और बंगाल की राजधानी कलकत्ता, और आप विचार करके रखना का कलकत्ता कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां चातुर्मास नहीं होता है। कलकत्ता में हर साल चातुर्मास होता है, और एक एक नहीं, कई कई साधुओं के एक साथ चातुर्मास होते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आचार्य विराग सागर जी का जब चातुर्मास हुआ तो 4-4, 5-5 साधुओं के चातुर्मास एक साथ बेलगछिया में एक साथ हो गए। पिछली बार 2-2, 3-3 संघों के चातुर्मास हो गए। आप विचार करके रखना, कलकत्ता वालों की भक्ति और कलकत्ता वालों की प्यास इतनी गहरी है कि 10 साधुओं के चातुर्मास हो जाएं, लेकिन फिर भी इनकी प्यास कम नहीं होती है, इनकी प्यास और बढ़ती जाती है कि और महाराज आए तो उनका भी हम चातुर्मास कराएंगे, और संघ आए तो उनका भी कराएंगे। ख्याल करो, कलकत्ता हमसे अछूता नहीं है। मेरी दीक्षा 2000 में दिल्ली में हुई। 2000 में हम भी बच्चे थे और ये भी सब बहुत सारे बच्चे थे। अब हम भी बच्चे वाले हो गए और ये भी बच्चे वाले हो गए। आप विचार करके रखना, हमारा भी एक संघ और इन लोगों के भी संघ हो गए हैं, अपने अपने परिवार बड़े बड़े हो गए हैं, और वो परिवार के लोग मिलकर 20 साल से हर वर्ष, आप विचार करके रखना, कलकत्ता से हमारे अनंत भाई और संजय भाई 20 साल से अगर मेरे पास आते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, और हर बार चातुर्मास के लिए कि भगवान एक बार हमें मौका देना। मैंने इनसे कहा था कि जब भी सम्मेद शिखर जी आऊंगा, सम्मेद शिखर भी जब भी आने का भाव बनेगा तो कलकत्ता जरूर आने का प्रयास करूंगा। और सम्मेद शिखर पहुंचा तो सुरेश कांकी इन लोगों से पूछते थे, आनंद भाई से, कि ये चातुर्मास शुरू होता है तो तुम दोनों गायब कहाँ हो जाते हो? ये कहते मैं अपने भोले बाबा के पास जाता हूँ। नहीं, भोले बाबा कौन से हैं तुम्हारे? आप विचार करके रखना। और समय शिखर में जब पहली बार सुरेश जी मिले, नहीं यार तुम्हारे भोले बाबा तो बड़े जोरदार है, पूरा चातुर्मास एक ही दिन में कर दिया उन्होंने तैयार। हम लोग सोचते ही रहे और हो गया पूरा। वास्तव में सम्मेद शिखर में 125 साधु थे
और एक मंच पर एक साथ बैठ जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपने अंदर अपने गुरुदेव ने ऐसा ही कहा, जिनको सिद्धालय में साथ बैठना है वो इस धरती पे भी साथ बैठना सीख गए तो सिद्धालय में भी एक साथ बैठेंगे, और जो धरती पे नहीं बैठ सकते एक साथ तो सिद्धालय में क्या बैठेंगी। विचार करना, वो चातुर्मास 2022 का सम्मेद शेखर का चातुर्मास मेरे जीवन का तीर्थ क्षेत्र पर पहला चातुर्मास था। कार्यक्रम कोई भी नहीं और हर दिन कार्यक्रम हो जाता था, मेहमान कोई भी नहीं और हर दिन हजारों मेहमान आ जाते थे। कैसे वो सम्मेद शेखर का चातुर्मास मेरी लाइफ का सबसे श्रेष्ठ चातुर्मास हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां पर हर चीज, तेरापंथी भवन के हमारे मंत्री थे सुरेश जी, और हमारे अनंत जी वहाँ के संयोजक थे, कमल जी गंगवाल वो भी संयोजक के रूप में थे, और हमारे संजय भाई, ये सब 4-5 लोग, पूरी की पूरी टीम एक ऐसी हो गई थी कि जहां देखो उस दिन उत्सव ही उत्सव था। सम्मेद शेखर चातुर्मास के उपरांत मन में विचार आया कि कलकत्ता जाना है, चलें, लेकिन पूर्वोत्तर का भाग जोर मार रहा था। आप विचार करके रखना, पूर्वोत्तर का भाग इतना जोर मार रहा था कि मैं वहां से निकला, सम्मेद शेखर से पंचतीर्थ की वंदना करने के लिए गया, और रास्ते में पावापुरी भगवान महावीर की मोक्ष स्थली पर तीर्थंकर महावीर की बड़ी विशाल मूर्ति वहां आप देखोगे, जब भी देखोगे तो विशाल मूर्ति का पंचकल्याण करने का सौभाग्य मिला। 3 दिन के अंदर सारा का सारा कार्य पंचकल्याण का हुआ। वहां से वापस आया, सम्मेद शेखर से फिर गिरिडीह होकर पाकड़ होकर धुलियान में बैठा था। हमने कहा मैं सम्मेद शेखर से कलकत्ता चलते हैं, पर कहा महाराज थोड़ा घूम के आओ उसके बाद आना, इतनी जल्दी आ जाओगे तो फिर आप कहोगे तो मैं चला नहीं। अब विचार करके रखना, मैं इधर आया फिर लौट के नहीं जा पाया। गुवाहाटी वालों को सौभाग्य मिला, दीमापुर वालों को सौभाग्य मिला। पूरा चातुर्मास करके उत्साह के साथ पूर्वोत्तर में आने के बाद साधु इतनी जल्दी वापस नहीं जाता है, आता है और कई कई सालों तक रहता है। कुछ तो हमारे पहले आए थे अभी भी वहीं हैं और पता नहीं आएंगे कि नहीं वापस, वो वहीं रहेंगे। आप विचार करके रखना, अच्छा है, होना भी चाहिए। लेकिन एक ख्याल करो, कलकत्ता का पुण्य इतना तीव्र था कि बड़ी बड़ी समाजें रोकती रहीं, लेकिन मैं कलकत्ता की ओर विहार कर गया हूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्थिति मेरी यही हो गई। राजा महाराजा भगवान राम को बुलाते रहे, लेकिन सबरी के द्वार पर राम पहुंच गए। भगवान महावीर का पड़घान करने के लिए बहुत से राजा महाराजा श्रेष्ठी श्रावक बुलाते रहे, लेकिन चंदन वाला के द्वार पर पहुंच गए। ख्याल करके रखो, भगवान आदिनाथ आहार पे निकलते हैं तो बहुत से चक्रवर्ती भरत भी उन्हें पड़घान करते हैं, लेकिन वो हस्तापुर राजा श्रेयांश के पास पहुंच जाते हैं और प्रमुख सागर को बहुत लोग बुलाते हैं, लेकिन वो कलकत्ता पहुंच रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात। आप विचार करके रखना, ये जीवन बहुत अलग ही है। कलकत्ता का पुण्य तीव्र है। इतना ही है कि गुरुदेव की हमारी अर्जी तो हो सकती है, लेकिन मर्जी मेरे गुरुदेव की चलेगी। आपको मेरे पास तो भक्ति दिखाई रहे हो, अब वो जमाना आज तो नहीं है। आजकल के लड़के लड़कियां तो चटमंगनी पट शादी, वो मम्मी पापा से पूछते नहीं है, शादी वादी कर ही लेते। अब विचार करके रखना, पहले का जमाना था कि माँ बाप बोलते थे तब बच्चों की शादी होती थी, लेकिन आजकल तो बच्चे बोलते तब माँ बाप कह देते हाँ कर लो बेटा, अब तुम्हारी मर्जी जैसी है। ख्याल करना, लेकिन अभी हम भी गुरुदेव के ऊपर हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबकी भावनाएं हैं, और मुझे मालूम है कि गुरुदेव भी आपको आशीर्वाद जरूर देंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप सब लोग अगर गुरुदेव के पास जाकर
वहाँ से आज्ञा आशीर्वाद लेकर आते हैं तो कलकत्ता का चातुर्मास 2025 का ऊंचाइयों के साथ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आश्चर्य ये होगा 2000 में दीक्षा हुई थी और 2025 में मेरी 2025 में कौन सी दीक्षा जयंती आएगी? रजत दीक्षा जयंती। तुमने बहुत शादी की सालगिरह, रजत शादी की सालगिरह मनाई होंगी, लेकिन अब साधु के रजत दीक्षा जयंती का सौभाग्य 25, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम 25 में 25 दीक्षार्थी दे देना, मैं बस 25 ऐसे दीक्षार्थी दे देना। देखो 13 तो मेरे पास हैं, बस 8 और तैयार कर देना। 13 और 8 नहीं, 13 और 7 20 और 5 13 और 12 चाहिए। तो 12 में 4-5 हम ले आएंगे, चिंता नहीं करो, 4-5 हम ले आएंगे और 2-4-5 आप तैयार करना। और पूर्वोत्तर के भी हमारे 2-4 हमारे संगपति जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, हमारे सुनील भाई बैठे हैं, अशोक भैया बैठे हैं, 5-7 तो हम ले आएंगे। 5-7 तुम तैयार कर लो, मिलाकर 25वीं दीक्षा जयंती में 25 साधु एक साथ दिख गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और चातुर्मास भी जोरदार होगा। एक ही चीज, एक ही तैयारी। और इधर अम्मा भी बैठी हमारी मंजू बहन, वो भी तैयारी में। उधर हमारी वो एक मंजू हमारी बगई गांव की बैठी और एक रंजू भी बैठी है, यहाँ पर कहाँ बैठी है वो भी तैयारी में है कि महाराज हमारा भी नंबर लगाओ। तो अभी गिनते गिनते 8-10 तो हो जाएंगे। तो आप विचार करना। मैं इतना ही कहूँगा, कलकत्ता का चातुर्मास बहुत अच्छाई से हो, बहुत ऊंचाइयों से हो। अपने जीवन में बहुत आगे से बढ़ने का प्रयास करो। छोटी सी बात कहूँगा, आप लोगों के यहाँ इतने चातुर्मास हुए हैं और सबका लाभ लिया है, सबने भोजन कराया, किसी ने दूध मलाई रबड़ी खिलाया होगा। मैं तो केवल इलायची और सौंफ खिलाने तुम्हारे चातुर्मास में आ रहा हूं और इलायची और सौंफ ही खिलाऊंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी बातें तो करूंगा नहीं। बस इतना ही है कि आप कैसे महते रहो, कैसे समाज की एकता बनी रहे, कैसे समाज के धर्म के संस्कार बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करें। कलकत्ता में लगभग हमारे घर से 25-50 हजार जैन तो होंगे। कितने जैन होंगी कलकत्ता में? 50,000 कम है, 20,000, 10,000, 10,000 जैन होगी। कलकत्ता बहुत बड़ा है तो 10,000 जैन तो होंगे। आसपास मिला लो, बाली वाली को भी मिला लेना। हमारे गुवाहाटी के हमारे महावीर जी गंगवाल है ना, वो पूरे पूर्वोत्तर के समाज मिला के बोलते 8,000 हमारे गुवाहाटी में है, तो कलकत्ता में भी 10,000 तो होंगे। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। चातुर्मास का पुण्य अभी से ही तुमको मिलना शुरू हो गया है। आपने भावना भाई है, कांकी वालों ने भी मेरा साथ दिया था कि महाराज अगर कलकत्ता ना जा पाओ तो कांकी भी आपके लिए तैयार है, क्योंकि अगर कहीं पर भी अवरोध आता है तो मन में ये विचार नहीं करना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि साधुओं के पास श्रीफल नहीं चढ़े हैं। ख्याल करना, इस बार के चातुर्मास के लिए दिसपुर, रंगिया, नलवाड़ी ये सब तैयार बैठे थे कि महाराज लौट के आएंगे। तो धुबड़ी वाले तैयार बैठे थे अभी भी कि महाराज लौट के आएंगे, तो एक चातुर्मास लौटते लौटते तो करेंगे, लेकिन जहाँ पुण्य होता है वहाँ व्यवस्थाएं बनती हैं। मैं आप सबको बहुत मंगल में आशीष देता हूँ। आप सब लोग अपने जीवन में इतना ही सोचना। और आप सबसे एक बात और कहूँगा, चातुर्मास हमारा नहीं होगा। अगर मैं कलकत्ता की ओर आता हूँ तो चातुर्मास हमारा नहीं होगा, चातुर्मास तुम्हारा होगा। क्योंकि हम तो क्या है, आप विचार करना, चातुर्मास तुम्हारा होगा, तुम्हें बंधन में बंधना पड़ेगा। महाराज को लेकर आ गए हो, बैठाल दिया है, तो अब तुम्हें आहार की व्यवस्था बनाओ, प्रवचन की व्यवस्था। हमें क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, हम तो यहाँ बैठे वैसे वहाँ बैठे। तो आप ख्याल करना, आप सबका चातुर्मास होना है। और इस बार का चातुर्मास ऐसा ही कुछ होगा। प्रत्येक सदस्य कहे, प्रत्येक घर का व्यक्ति कहे कि हमें पूरा चातुर्मास का लाभ मिला है। तो आप सब लोग
मन बना के रखेंगे, अपनी भावनाएं भाएंगे। और मेरा पूरा आशीर्वाद है कि आप सब लोग, हमारे भागचंद जी जो हमारे बेलगछिया के ट्रस्टी हैं, और भागचंद जी और भी बहुत सारे ट्रस्टी वहाँ के जो हैं, उन्होंने भी आज हमारे सुरेश जी ने उनको आशीर्वाद दिलवाया, तो उन्होंने भी हमने कही महाराज मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे केसी जैन साहब वो आने वाले हैं, वो भी तैयार है, एक दीक्षार्थी वो भी तुम्हारे पास है, कर लेना। 13 मेरे पास तो तैयार हैं और 12 तैयार करना है, 5-7 हम ले आएंगे, 2-4 आप तैयार करना, 2-4 उधार ले आएंगे कहीं समय शिखर से, बहुत सारे समय शिखर 25 की टीम होना चाहिए, तब कहीं जाकर सार्थकता होगी। आप ख्याल करके रखें, अपने जीवन को पुण्य से जोड़ने का प्रयास करना। चातुर्मास की मानसिकता अभी से ये बना लेना कि हमें इस चातुर्मास के अंदर कितना धर्म करना है, कितने प्रणाम। कार्यक्रम तो बहुत होंगे, लेकिन हमें कार्यक्रमों में नहीं फंसना है। केवल 5 कार्यक्रम मुख्यता से समझेंगे, बाकी के सब समय पर हमें धर्म ध्यान, विशुद्धि भाव, परिणामों में, स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में ही अपने समय को लगाना है। मुख्यता से केवल 5 स्थापना होगी, 1 पर्यूषण पर्व होगा, 2 दीक्षा दिवस होगी, 3 और चौथे नंबर पर पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव और 5वें नंबर पर दीपावली। बस 5 मुख्य कार्यक्रम के अलावा हमारा सबका समय स्वाध्याय, धर्म ध्यान, तत्व चिंतन में ही जाना चाहिए। हम उसी की मानसिकता बनाने का प्रयास करना। छोटे छोटे बच्चों की क्लासें, ख्याल करो वो चातुर्मास का जब एक डिग्री कॉलेज खुलेगा, इतने सारे टीचर आ रहे हैं, इतने सारे, तो कहीं कोई 6 डाला पढ़ रहा होगा, कहीं कोई तत्वार सूत्र पढ़ रहा होगा, कहीं कोई द्रव संग्रह पढ़ रहा होगा, कहीं इष्टोपदेश होगा, कहीं नमोकार मंत्र होगा। सारी क्लासें शाम 6 बजे के बाद या दिन में या जैसा मौका मिलेगा, ये महिला मंडल भी तैयार रहे। इधर की टीम बड़ी है हमारी, इधर वाले तो हम थोड़े कम हैं, तो तुम लोगों को ये संभालने वाले हैं, तो आप विचार करना। और मौका मिल गया तो चातुर्मास कलकत्ता बेलगछिया का नहीं, पूरे कलकत्ता का चातुर्मास होगा, चाहे वो बड़ा बाजार हो, चाहे डबसन रोड हो, चाहे हावड़ा छावड़ा हो, हावड़ा और क्या क्या है भाई, बंगवासी हो, काकुरगाछी, चौरंगी हो, अलीपुर, और अलीपुर में तो हमारे जोरहाट के अध्यक्ष का घर अलीपुर में ही है, अभी मिले थे मेरे, ये क्या। अच्छा, तो जो जो जहाँ जाके हैं, चाहे बाली हो, हमारे पास टीम बहुत मजबूत है, हम 2-2 को सब जगह पहुँचा देंगे। पूरे कलकत्ता में चातुर्मास हो रहा होगा, 2-2 साधु जाओ। पर्यूषण में कोई मंदिर वाले किसी और को नहीं बुलाना, अभी से ये पहले से ही कह दे रहा हूँ, हर दिन पर्यूषण में बेलगछिया में ही मनाना। और अगर आप अपने मंदिर में चाहोगे तो हम अपने 2 साधुओं को पहुंचा देंगे, है ना। आप चाहोगे तो हम मुनि महाराज को भी पहुंचा देंगे। इस बार इनको भी बाहर के हम कहेंगे आओ करके पर्यूषण पर। इस बार सबको माता जी को हम अकेले ही पर्याप्त, बेलगछिया में हम संभाल लेंगे। आप विचार करना। और कांकी वाले भी तैयार हो जाएंगे, 2 मैं पहुंचा दूंगा कांकी में भी। और आप विचार करना, ये छोटे छोटे बच्चे देखो, ये युगराज महाराज बनोगे, बन जाना, है ना। रक्षाबंधन पे बन जाना, 700 मुनिराज बनाएंगे तो एक तुम भी बन जाना उसमें, हाँ बन जाएंगे। अब विचार करना है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े तक सबको, और सबको संस्कार मिले, सबके जीवन को आनंद मिले। मैं भावना ये भाता हूँ। गुरुदेव को बहुत बहुत नमन। ओम नमः जय गुरुदेव।